आप सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। आपका स्वागत करते हुए, खैर मकदम और इस्तकबाल करते हुए आज के मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं हूं गौतम राड़े सागर, और जो आपके सामने मुद्दा लेकर के उपस्थित हुआ हूं, वह मुद्दा आपके जीवन, आपके भविष्य, आपके फसल, आपकी नस्ल, सभी के लिए कारगर है, सभी के लिए उतनी ही अनुकूल है जितनी आप सोचते हैं कि आपका भविष्य कैसा हो, आपका रहन सहन कैसा हो, आप जिस देश में रहते हैं उस देश में आपको सम्मान क्या मिले, और उस देश में आपको अधिकार क्या मिले। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो आज जो हमने मुद्दा आपके सामने रखा है, धर्म का आधार, जो हमारे यहाँ धर्म बनाया गया उसका आधार, अगर कोई कहे कि उसका आधार हिंदू है, तो इस बात पे जरा एक बार गंभीरता से सोचिए। हमारा व्यक्तिगत ही मानना नहीं है, बल्कि जितने भी दार्शनिक हैं इस देश में, जितने भी समाज सेवी पैदा हुए हैं, जितने भी समाज सुधारक इस देश में पैदा हुए हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे संत रविदास रहे हों, चाहे कल सुहेल देव जी का नाम लिया गया है, चाहे बिजली पासी हो, चाहे झरकारी बाई पूरी रही हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर रही हो, जितनी अवंतीबाई लोधी रही हो, जितनी भी इस तरह की वीरांगनाएं हुई हैं, जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, उन समाज सुधारकों का एक ही दृष्टिकोण था। वो दृष्टिकोण ये था कि उनका ये देश है, उनका ये राज्य है, उनके राज्य को, उनके देश में पूरी तरह से शांति होनी चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, और सबको, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की, सबसे बड़ी बात ये की कि सबको समान अधिकार होने चाहिए। किसी को भी छोटा बड़ा अधिकार नहीं होना चाहिए। जो उसकी योग्यता है, जो उसमें इंटेलिजेंस है, जो उसमें एनर्जी है, और इंटेग्रिटी जरूरी है। अगर उस बात को देखा जाए तो इसीलिए कहते हैं कि जो धर्म का आधार है वो हिंदू है। अगर जो कोई दावा करता है तो इस बात पर जरा चिंता करिए, क्या वाकई धर्म का आधार हिंदू है? अगर धर्म का आधार हिंदू होता तो हिंदू समाज में ही इतने विघटनकारी नीतियां न अपनाई जाती। किसी को जात के नाम पे प्रताड़ित किया जाता, जात के नाम पे अस्पृश्य बनाया जाता, और जात के नाम पे उनके अधिकारों को छीनने की बार बार साजिशें की जाती, कोशिशें की जाती, हथकंडे अपनाए जाते। और उस हथकंडे अपनाने में केवल सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं, जो स्तंभ बनाया गया है लोकतंत्र के लिए, 4 स्तंभ बनाए गए हैं। चारों स्तंभ में जो आपका विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और खास तौर से आजकल तो मीडिया, हम उसको मीडिया कहते थे, अभी भी कुछ मीडिया के लोग जीवित हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझा है, अपने दायित्वों को समझा है, और ये दायित्वों को समझा है कि देश के जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, उसे किस तरह से सुरक्षित रखने के लिए आवाज उठाई जाए। क्योंकि मीडिया आवाज ही उठाता है, गलत को गलत कहता है, सही को सही कहता है। लेकिन आजकल तो कुछ साजिंदे हो गए हैं, और जब साजिंदे हो जाते हैं तो वो मसखरे के ताल में ताल मिलाते हैं, तरन्नुम में बात करते हैं, और तरन्नुम से आगे नहीं बढ़ना चाहते। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो धर्म का आधार ये बताया गया हिंदू है, वो धोखा है, फरेब है, छल है, प्रपंच है। आपको किसी भी तरह से, जो खास तौर से शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो खास तौर से बैकवर्ड के लोग हैं, उनको किस तरह से अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा सकता है, उनके अधिकारों पे डकैती डालने के लिए किस किस तरह से साजिशें की जा सकती है, उस साजिशों का पूरी तरह से समावेश है। तो धर्म का आधार हिंदू नहीं, बल्कि धर्म का आधार है जो परजीवी हमारे देश में है, उन परजीवियों के आय का स्रोत, उन परजीवियों परजीवियों के लाभ का स्रोत है धर्म। अगर इस मायने में आप देखें तो इस मायने में एक विवेचना करने की आपको जरूरत है, एक गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। उसी गंभीर चिंतन के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे काम कर सकते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का जो आधार होता है, जिसको आप चयन करने जा रहे हैं, जिसको आप प्रतिनिधि बनाए जा रहे हैं, उसको 3 पैमानों पे जांचा जाना चाहिए, परखा जाना चाहिए,
और उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। 3 आधार क्या है? पहला आधार है इंटेग्रिटी, उसकी ईमानदारी, उसकी निष्ठा। दूसरा आधार है इंटेलिजेंस, उसमें ज्ञान हो, विवेक हो, बुद्धि हो, सोचने समझने की क्षमता हो, और कोई भी नीति बनाने की क्षमता हो, उस नीति को ईमानदारी से अनुपालन कराने की क्षमता हो। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो एनर्जी आती है, उसे एनर्जेटिक होना चाहिए। आज हम इन तीनों पैमाने पे कसने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में जिनको आप अधिकार देने जा रहे हैं, अधिकार इस बात का कि पूरे देश की मिलिट्री उसके हाथ में होगी, पूरे देश का पुलिस प्रशासन उसके हाथ में होगा, पूरे देश की संस्थाएं उसके हाथ में होगी, चाहे वो बैंकिंग संस्था हो, चाहे डेवलपमेंट की संस्था हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। जितनी भी संस्थाएं हैं, सारी की सारी संस्थाएं उसके हाथ में होगी। अगर उसमें इंटेग्रिटी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, निष्ठा नहीं है, और निष्ठा किसके प्रति? ऐसा नहीं कुछ में निष्ठा हो ही नहीं सकती, निष्ठा होती है, लेकिन निष्ठा किसके प्रति? क्या संविधान की शपथ लेकर के, जिनके प्रति संविधान की शपथ ली गई है कि मैं भय या पक्षपात के बिना, अनुराग या द्वेष के बिना पूरे देश के लोगों के साथ न्याय करूंगा, और कोई किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को, किसी भी नियम को, किसी भी कानून के, किसी के गुप्त बातों को मैं तब तक किसी के सामने प्रकट नहीं करूंगा या उसे संसूचित नहीं करूंगा, जब तक कि ऐसा न्याय के को ध्यान में रख करके संविधान के कार्यपालन में, संविधान के क्रियान्वयन में ऐसा करना आवश्यक न हो, तब तक मैं न किसी को संसूचित करूंगा और न किसी के सामने प्रकट करूंगा। लेकिन ताज्जुब ये होता है कि प्रकट नहीं करूंगा, संसूचित नहीं करूंगा, प्रश्न यही उठता है कि बगैर प्रकट किए, बगैर संसूचित किए कैसे बड़े बड़े सेलो वायर वेयर हाउसेज बन गए, जब उन्हें पता नहीं था, उनको इस बात की सूचना नहीं थी कि हमारे यहाँ एक 3 कृषि कानून लाए जाएंगे, उन कृषि कानून में अनलिमिटेड होल्डिंग की व्यवस्था की जाएगी। अगर ये पता नहीं था तो बड़े बड़े सेलो वेयर हाउसेज कैसे बने? अगर इस किसी को सूचित किया गया था तो सूचित किए जाने का मतलब ये है कि वो सूचित अगर किया गया है तो निश्चित तौर पे संविधान का जो शपथ है, उस शपथ के साथ गद्दारी की गई है, खिलवाड़ किया गया है, धोखा किया गया है, छल किया गया है, छद्म किया गया है। और संविधान के साथ जो धोखा करे, संविधान के साथ जो खिलवाड़ करे, संविधान के प्रतिकूल जो आचरण करे, और कोई भी निर्णय लेने से पहले, संसद में बिल आने से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले, उस पर चर्चा होने से पहले, पास होने से पहले, अगर बड़े बड़े वेयर हाउसेज बन रहे हैं, सेलो वेयर हाउसेज बन रहे हैं, लाखों लाख मैट्रिक टन वहां अन्न के भंडारण की व्यवस्था हो रही है, और जो जब हमारे यहाँ एसेंशियल कमोडिटीज लागू है और उसमें निर्धारित है कि किसी भी कीमत पे आप 100 क्विंटल से ज्यादा होर्डिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में लाखों टन होर्डिंग करने के लिए सेलो वेयर हाउसेज आखिर कैसे बने? 100 200 करोड़ रुपए लगा करके वेयर हाउसेज, सेलो वेयर हाउसेज अगर बने हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने निश्चित तौर पे उनसे, जिन्होंने वेयर हाउसेज बनाया है, उनके सामने इस नीति को, इस लाने वाले कानून को प्रकट किया है और संसूचित किया है। अगर प्रकट किया है, संसूचित किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान का जो उन्होंने शपथ ग्रहण किया है कि मैं किसी विशेष परिस्थितियों में, तो क्या जो इस तरह इस देश के ऐसे गद्दार पति है जो बैंक से लोन ले लेते हैं, इसके बाद उसकी अदायगी नहीं करते, सरकार उनको बट्टे खाते में डालती है, उसको बट्टे खाते में डाल देती है, वेविंग कर देती है, वेवर ऑफ में डाल देती है, और उनके
जब आईटीआर फाइल होते हैं, तो आईटीआर फाइल करते समय वो ये बताते हैं कि हमारी इनकम 10 गुना बढ़ गई, हमारी इनकम 50 गुना बढ़ गई। तो ये कैसे लोग हैं जो बैंक का कर्ज तो अदा नहीं करते और 50 गुना इनकम उनकी बढ़ जाती है। इसीलिए ये कहते हैं कि जब भी प्रतिनिधि आप अपना चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनने में अगर तीनों चीजों का आपके पास आपने समीक्षा नहीं किया है, उसका आकलन नहीं किया है और सभी पैमाने पर उसको नापा नहीं है, तौला नहीं है, अगर वो खरा नहीं उतरा है, तो निश्चित तौर पे धोखा होगा। जिस व्यक्ति में इंटेग्रिटी नहीं होगी, उसमें इंटेलिजेंस, अगर वो इंटेलिजेंट है और उसमें इंटेलिजेंट है और उसमें इंटेलिजेंस है और वो एनर्जिक है, उसमें एनर्जी है, तो वो उसकी इंटेलिजेंस और उसका जो एनर्जी है, उसके अंदर जो एनर्जेटिक क्षमताएं हैं, वो किसी भी कीमत पे संविधान के अनुकूल काम नहीं करेंगी। संविधान के अनुकूल तभी उसका इंटेलिजेंट काम करेगा, उसके इंटेलिजेंस काम करेंगे और उसकी एनर्जी काम करेगी जब उसमें इंटेग्रिटी हो, जब उसमें ईमानदारी हो, जब उसमें देश के प्रति निष्ठा हो और जो लोगों के प्रति उसने कमिटमेंट किया है, जो वादे किए हैं, उसके प्रति निष्ठा हो, तभी वो ईमानदार, तभी वह उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो एनर्जी है, तभी देश हित में लग सकती है। अदरवाइज वो देश हित में नहीं लग सकती, कहीं दूसरी जगह लग जाएगी। आज इसी तरह हम कह रहे हैं कि धर्म अगर है, अगर हमने मान लिया कि इस देश में ईश्वर का कोई अस्तित्व है, तो अगर ईश्वर का अस्तित्व है तो ईश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया है। जैसे कि अगर आप देख लें तो अगर इस श्लोक को समझते हैं कि देवाधिनाम जगत पर, मतलब इस जगत को, इस दुनिया को, इस संसार को देवताओं ने बनाया है। देवाधिनाम जगत सर्व मंत्राधिनाम देवता। और इस जो देवता है जिन्होंने दुनिया को बनाया है, संसार को चला रहे हैं, संसार उनकी देख रेख में चलता है, वो भी खुद नहीं चलता, उसको मंत्र चलाते हैं। देवाधिनाम जगत सर मंत्राधिनाम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधिनाम, और यही मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, तस्मान ब्राह्मण देवता। इसका मतलब ये इस धरती का अगर कोई देवता है तो वो ब्राह्मण है। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा पाप अगर ईश्वर का अस्तित्व है तो इतना बड़ा पाप ईश्वर कैसे कर सकता है? उसके अगर सभी बच्चे हैं, उसकी सभी औलादे हैं, तो वो अपने सभी औलादों के प्रति स्नेह रखेगा या केवल एक को जो ब्राह्मण है उसको किसी भी उसको वो एक एजेंसी दे देगा और उसको अपना एजेंट बना देगा और अपने एजेंट को ये आदेश दे देगा, ये खुली छूट दे देगा कि आप जैसे चाहो, इसके बाद मेरे तमाम पुत्रों को, हमारे तमाम पुत्रों को जैसे चाहो आप चलाओ। चलिए, राजतंत्र में तो ये संभव है कि राजतंत्र में जो बड़ा बड़ा बेटा है उस बड़े बेटे को राजा बना दिया जाता है और उस बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती है कि जो उसके छोटे बेटे हैं और जितने बेटे उसके छोटे हैं उनके सारी सुविधाओं का ध्यान रखना और ठीक वही सम्मान देना, गद्दी को छोड़ करके और निर्णय सुनाने से लेकर के सजा देने को छोड़ करके बाकी के सारी जिम्मेदारियां उनको दी जानी चाहिए, उनको अधिकार दिए जाने चाहिए, उनको ये मेरे पुत्र होने की मान्यता भी मिलनी चाहिए, पहचान भी मिलनी चाहिए। ये राजतंत्र में होता है। लेकिन हमारे देश में अब राजतंत्र नहीं रहा, हमारे देश में लोकतंत्र है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर उसने ईश्वर का कोई अस्तित्व है, उसने किसी को एजेंट बना दिया है और एजेंट बनाने के बाद वो कहता है कि मेरे लिए मंदिरों का स्थापना करो। जैसा कि वो कहते हैं कि ईश्वर हमारे सपने में आए थे, सपने में आकर के हमें मंदिरों का स्थापना करने के लिए कहा है और हम मंदिरों का स्थापना कर रहे हैं। तो अगर मंदिरों का स्थापना कर रहे हैं तो ठीक है, आप में इंटेलिजेंस है, आप में ज्ञान है, आप में विवेक है, आप में बुद्धि है, आप में एनर्जी भी है, आप में ताकत भी है, आप में कार्यकुशलता भी है, आप में कार्य करने की क्षमता भी है।
तो निश्चित तौर पे आप उसको बनाइए, लेकिन उससे जो चढ़ावा चढ़ता है, उसमें जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उसमें जो दान दिया जाता है, चाहे वो सोने का दान हो, चाहे चांदी का दान हो, चाहे रुपए का दान हो, चाहे दूसरे धन दौलत का दान हो, वो सारे के सारे दान और भाइयों में और बच्चों में बंटना चाहिए कि नहीं बंटना चाहिए? अगर नहीं बंटना चाहिए तो इसका मतलब ये लगता है, ये जो धर्म का आधार बनाया गया है वो परजीवी लोगों के आय का स्रोत बनाया गया है, उनके आजीविका का स्रोत बनाया गया है। जैसा कि ये कहा गया है कि देवाधिनाम जगत सर्व, देवता, ये सारी की सारी दुनिया देवताओं के अधीन चलती है। मंत्राधिनाम देवता, और ये मंत्रों के अधीन देवता चलते हैं। ते मंत्रा ब्राह्मणाधिनाम, और यही मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, ब्राह्मण के मुख से निकलते हैं। तत्मान ब्राह्मण देवता, इसका मतलब इस धरती का ब्राह्मण देवता है। तो निश्चित तौर पे ये बड़ा अपराध है, लंबा धोखा है, छल है, प्रपंच है और फितरत है। आपको किस तरह से अधिकारों से वंचित किया जाए, आपके अधिकारों पे किस तरह से डाका डाला जाए, आपके अधिकारों पे किस तरह से लूट की जाए, आपको किस तरह से प्रताड़ित करके रखा जाए, आपको दंडित करने के क्या क्या व्यवधान होंगे। और सबसे बड़ा व्यवधान तो इस धर्म का आधार जो सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक दुत्कार, सामाजिक बेइज्जती, सामाजिक दुराव, सामाजिक नीच बनाने की क्षमता, चल तू चमार है, तू भला है, तू वो है, अगर इस तरह की बातें होगी तो निश्चित तौर पे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये ईश्वर की बनाई हुई चीज नहीं है, ये ईश्वर की बनाई हुई चीज नहीं हो सकती, ये मैन मेड है, व्यक्तियों की बनाई और शरारती व्यक्तियों की बनाई बनाई चीज है, फरेबी व्यक्तियों की बनाई चीज है। जरा एक बार इस पे गंभीरता से जरूर आपको चर्चा करनी चाहिए, और गंभीरता से नहीं इस पे चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके अधिकारों पे प्रतिदिन इसी तरह से डाके डाले जाते रहेंगे। आज कल हमारे देश के जो प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री, तो मैं बहुत दिनों से उनमें तलाश कर रहा हूं कि कभी तो प्रधानमंत्री दिखे, तो इस उन प्रधानमंत्री को दृष्टिगत करके, चूंकि आपने प्रतिनिधि बनाया है, आपने देश की बागडोर उनके हाथ में दी है, तो ये निश्चित तौर पे ये चिंतन आपको करना है, ये मनन आपको करना है, ये आपको विश्लेषण करना चाहिए कि क्या उनके अंदर इंटेग्रिटी है, क्या वो देश के विकास के प्रति ईमानदार है, क्या संविधान के अनुसार लिए गए शपथ के प्रति वो ईमानदार है, उनमें संविधान के प्रति निष्ठा है, देश के लोगों के प्रति निष्ठा है, या हाई ब्रीड क्वालिटी उन्होंने पैदा कर दी है, क्रॉस ब्रीड क्वालिटी पैदा कर दी है, दोगलापन आ गया है, कहने में कुछ करने में कुछ। कल ये कहा कि इतिहासकारों ने इतिहास को गलत लिखा है, महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को दबाया गया है। तो महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को अगर किन्हीं लोगों ने शरारत दबाया है, और आप महाराजा सुहेलदेव को वास्तविक तौर पे धरातल पे लाना चाहते हो, उनके सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो वो सुहेलदेव नहीं थे, महाराजा सुहेलदेव। तो क्या उनकी संतानों को आप कहीं का राज देने जा रहे हैं? शासन प्रशासन में उनकी आबादी के अनुसार भागीदारी देने जा रहे हैं? न्यायपालिका में उनके जो जनसंख्या है, उन जनसंख्या के अनुसार पे भागीदारी देने जा रहे हैं? जमीनों पे उनकी जनसंख्या के अनुसार भागीदारी देने जा रहे हैं? उद्योगों में जनसंख्या के आधार पर उनको भागीदारी देने जा रहे हैं? व्यवसाय में उनकी जनसंख्या के आधार पर भागीदारी देने जा रहे हैं? उनके छीने गए राजपाट को वापस करने जा रहे हैं? यदि हाँ, तब तो ये बात करिए, अदरवाइज बगुला भगत बनने की कोशिश न करें। बगुला भगत जैसे ही कहता मैं तो भगत हूं, नॉनवेज नहीं खाता, और जैसे ही मछली देखी टपाक, तो उसी तरह कुछ लोगों का स्वभाव घड़ियाल का स्वभाव होता है। घड़ियाल में एक ग्रंथ पाई जाती है जिसको बोला जाता है लेसरिमल ग्लैंड, और वो ग्रंथ जो लेसरिमल ग्लैंड जो होती है, वो ग्रंथ होती है, वो कब काम करती है? वो काम उस समय करती है जब घड़ियाल
किसी को चबा जाता है, मतलब मनुष्यों का भोजन कर लेता है और उसकी हड्डियों को चबा जाता है, उसके खून को पी करके अपनी प्यास बुझा देता है, चमड़ियों का खूब रसा-स्वादन कर लेता है, खूब स्वाद ले लेता है, तब वो रेस्ट्रीमर ग्लैंड जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, फिर उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और उसके आंखों से आंसू इसलिए निकलते हैं कि उसको ये लगता है वो उसकी थोड़ी देर के लिए क्षुधा तृप्ति हो गई है। जैसे घड़ियाल होता है वो चाहे जितना खाता जाए उसका कभी पेट नहीं भरता है, उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति जिसको आपने प्रतिनिधि बनाया है, अपना प्रतिनिधि बनाया है, अपना प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने की बजाय प्रधान सेवक और चौकीदार बनना ज्यादा पसंद करता है, तो उसमें तीनों चीजों के पैमाने पे आपने उसको कभी आंका नहीं। आपने ये नहीं देखा कि उसमें इंटेग्रिटी है कि नहीं, उसमें ईमानदारी है कि नहीं, उसमें निष्ठा है कि नहीं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम मान लेते हैं उसमें इंटेलिजेंट है वो, और उसके अंदर इंटेलिजेंस पूरी तरह से मौजूद है, पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। वो एनर्जेटिक है, 24 घंटे में 48-48 घंटे काम करता होगा। लेकिन अभी तो ये कहा जाता है 22 घंटे करता है। गनीमत ये है कि शायद सत्ता का या दूसरे जो खाद्य पदार्थ है शायद सेवन करते होंगे, उसका नशा शायद इतना नहीं चढ़ा, नहीं तो वो तो ये भी कह सकते हैं कि 24 घंटे में हम 48 घंटे काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं, वो 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 25 घंटे बिजली सप्लाई करते हैं। वो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को करते हैं। हो सकता है खाद्य पदार्थ कोई चीज ऐसी रही होगी जिसका सेवन करने से उनमें पता पता ही नहीं लग रहा होगा कि 24 घंटे में वास्तव में 24 घंटे में 24 बड़ा होता है या 25 बड़ा होता है, इसका अंतर वो नहीं कर पाए होंगे। फिर हम इस बात पे कर रहे हैं कि इंटेग्रिटी आपने मापा नहीं। अगर किसी व्यक्ति में इंटेग्रिटी नहीं है, उसमें इंटेलिजेंस है और वो एनर्जी है उसमें, तो वो उसका इंटेलिजेंस और एनर्जी बहुत ही घातक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है देश के लोगों के लिए, देश के भाईचारे के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के भ्रातृत्व भाव के लिए, देश के व्यवसाय के लिए, देश के रोजगार के लिए, देश की समृद्धि के लिए घातक हो सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति इंटेग्रिटी उसमें है, उसमें ईमानदारी है, लेकिन अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, अगर वो एनर्जेटिक है, उसमें एनर्जी है, तब भी काम चल सकता है, तब भी काम चल सकता है। वो दूसरे लोगों से कह सकता है कि भाई ये मुझे पूछ करके बता दो कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इसका आउटपुट कैसे आ सकता है, तो वो उस पर अपना एनर्जी लगा सकता है, काम कर सकता है। जो विकास की गति है वो थोड़ी कम तो हो सकती है, लेकिन खतरनाक नहीं हो सकती, विनाशक नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें इंटेग्रिटी है और इंटेलिजेंट है लेकिन एनर्जेटिक नहीं है, तो भी कोई खतरनाक नहीं हो सकता। अगर वो उसमें इंटेग्रिटी है, ईमानदारी है, निष्ठा है, इंटेलिजेंट है, लेकिन वो सुस्त है, एनर्जी नहीं है उसमें, एनर्जेटिक नहीं है, तब भी काम तो वो करेगा, ईमानदारी से करेगा, देश प्रगति पथ पे आगे बढ़ेगा। संभव है कि प्रगति की रफ्तार धीमी हो जाए, लेकिन प्रगति पथ पे बढ़ेगा। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जिन व्यक्ति को आपने चूज किया है, कहीं उसमें फिर से तलाशिए, कहीं उस व्यक्ति में इंटेग्रिटी तो नहीं है, इंटेग्रिटी उसकी डाउटफुल तो नहीं है, इंटेग्रिटी उसकी कहीं प्लेस तो नहीं की गई है। अगर वो उसकी इंटेग्रिटी कहीं प्लेस की गई है, इंटेग्रिटी उसकी डाउटफुल है, तो उसके इंटेलिजेंस और उसके एनर्जेटिक होने का, उसकी एनर्जी का ये देश परिणाम दुष्परिणाम भुगत रहा, परिणाम नहीं दुष्परिणाम भुगत रहा है। और ऐसे व्यक्ति से निश्चित तौर पे छुटकारा पाने की जरूरत है। एक बात और हमारे प्रधान सेवक ने कही कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी लोगों ने वो सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हकदार थे। ए बंद बुद्धि के ये इंटेग्रिटी प्लेजिंग के पर्सन, जो इंटेग्रिटी आपने कहीं गिरवी रख रखी है, आपको अगर वास्तव में आपके अंदर इंटेलिजेंस हो तो आप ये समझने की कोशिश करते
कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमेशा चाहते थे कि जिनकी पॉपुलेशन जितनी है, पॉपुलेशन के आधार पर उनका रिप्रेजेंटेशन मिले। शेड्यूल कास्ट के लोगों की नौकरियां आप खा गए, बैकवर्ड के लोगों की नौकरियां आप खा गए, बैकवर्ड के लोगों का जमीनों पे उनका मालिकाना हक, जो सरकारी जमीनें थी, उन जमीनों को जो भूमिहीनों में बांटा जाना चाहिए था, कभी आपने प्रयोजन चलाया ही नहीं। लेकिन आपने ये कोशिश की कि किस तरह से इनको, जो आत्मनिर्भर हो गए, हमने इनको व्यवसाय के लिए कोई इनके लिए व्यवस्था नहीं की, इनके जॉब के लिए हमने कोई व्यवस्था नहीं, इनके जॉब को हमने कर्टेल किया, इनके व्यवसाय को हमने कर्टेल किया। बावजूद इसके ये किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से पी रहे हैं, किस तरह से पहन रहे हैं, किस तरह से उठ रहे हैं, किस तरह से बैठ रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, फिर भी क्यों ये खुश है, उसको भी अगर आपने ये महामारी में आपदा में अवसर में बदलने के लिए उनके जो व्यवसायों को भी आपने छीना है, जो स्वतः रोजगार था, रोजगार के आधार पे वो अपनी आजीविका आजीविका चला रहे थे, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे, और जो वो ख्वाब देखे थे कि उनके बच्चों को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अगर सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे पहले फ्री और कंपलसरी एजुकेशन करिए, और जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं उन प्राइवेट विद्यालयों को बंद करिए। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देना चाहते हैं तो जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको बंद करके सरकारीकरण करिए। दुनिया के जितने भी देश डेवलप किए हैं, वहां के, आप चाइना की ही बात कर लीजिए कि चाइना ने अगर बहुत ज्यादा डेवलप किया है, आज तो चाइना को भी आपने अपना एक तरह से दुश्मन बनाने की कोशिश की है, ताकि उसी भ्रम में लोग पड़े रहे और अपने अधिकारों की बात न करें। निश्चित तौर पे सीमाओं पे चाहे कोई भी हमारा सीमा पे बैठा हुआ हमारा पड़ोसी है, शरारत करेगा तो हमारे देश की सेनाएं उसको सजा देने के लिए पूरी तरह तत्पर है, तैयार है। लेकिन इसमें गंदी सियासत खेलने की जरूरत न करिए, गंदी सियासत मत खेलिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कभी भी नहीं चाहते थे कि गंदी सियासत खेली जाए, हमारे जो सेना के लोग हैं उनके लहू बहाए जाए, उनके प्राणों की आहुतियां सिर्फ अपने सियासत के लिए दिलवाई जाए, ये संभव नहीं है। हमारे बाउंड्री की रक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन करिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं तो शेड्यूल कास्ट की जो आज पॉपुलेशन है, जाति आधार पे जो जनगणना है, उस जाति आधार पे जनगणना कराइए, और कम से कम इस समय 30% से ऊपर शेड्यूल कास्ट की आबादी है। 30% व्यवसाय, 30% रोजगार में, 30% व्यवसाय में, 30% जुडिशरी में, 30% 30% मीडिया में, हर जगह उनके अगर प्रतिनिधित्व आप सुनिश्चित करते हैं तो निश्चित तौर पे आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को खराजे अकीदत प्रस्तुत करने के लिए सक्षम है। अदरवाइज इस तरह से किसी भी कीमत पर बगुला भगत बनने की कोशिश न करिए। इसीलिए बार बार कहा जाता है, ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते थे, ये बात माननीय कांसीराम जी भी अपने जमाने में कहते थे कि जो लोग दुश्मन हैं, आज अगर ये इनकी निष्ठा संविधान के अनुकूल नहीं है, इनकी ईमानदारी संविधान के अनुकूल नहीं, देशवासियों के प्रगति के अनुकूल नहीं है, देशवासियों के भागीदारी के अनुकूल नहीं है, उनके विकास के अनुकूल नहीं है, तो इसका मतलब ये एक तरह से ये दुश्मन हुए। जिनको हमने अपना प्रतिनिधि बनाया वो प्रतिनिधि पद की गद्दारी कर रहे हैं, तो एक तरह से दुश्मन हुए। जब दुश्मन आपकी भाषा बोलने लग जाए, जब दुश्मन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने लग जाए, जब दुश्मन महाराजा सुहेल देव की बात करने लग जाए, और उनके बच्चों को महाराजा छोड़िए, राजा छोड़िए, जमींदार छोड़िए, अपने घर में भी आप उनका अपने घर में आजीविका तलाशने के लिए जो उसके संसाधन है, उन संसाधनों को कैसे बर्बाद किया जाए, उस पे काम करने लग जाए, तो निश्चित तौर पे ये लगता है कि ये आदमी दुश्मन है, और दुश्मन आदमी हमारी भाषा बोल रहा है तो वो खतरनाक व्यक्ति है। इसलिए सबसे बड़ा जो रोड़ा है, वो रोड़ा आपका धर्म है। इस बात को समझिए कि आपकी आस्था पे कभी प्रश्न चिन्ह हमने नहीं लगाया। आपको जहां का भी जल, आपको जिस पे आस्था है, जहां का जल पसंद है, यमुना गंगा का जल पसंद है, उस
आस्था वाले, जिसको आपने ईश्वर माना, अलौकिक शक्ति शक्ति मानी है, जिसपे उसको अगर गंगा का जल पसंद है गंगा का चढ़ाइए, यमुना का पसंद है यमुना का चढ़ाइए, सतलज का पसंद है सतलज का चढ़ाइए, कावेरी का पसंद है कावेरी का चढ़ाइए, गोमती का पसंद है गोमती का चढ़ाइए, और जहां का कुएं का पसंद है, नाले का पसंद है, और सीवर का पसंद है, तो वो भी जल चढ़ाइए। लेकिन जिस दिन आप धन चढ़ाना बंद कर देंगे, ये मान लीजिए जिस दिन आप धन चढ़ाना बंद कर देंगे, ये परजीवी लोग, उस दिन से इनका व्यवसाय चौपट होगा, और जब उस दिन से व्यवसाय चौपट होगा तो उसी दिन ये खुद भी कहना शुरू करेंगे कि ईश्वर नाम की कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, वो हमने बनाया था, अब ईश्वर यहाँ से नहीं मक्का मदीना चला गया है, इसलिए हम अपना बोरिया बिस्तर बंद कर रहे हैं और समेट रहे हैं। एक बार फिर आपसे अनुरोध करेंगे, इस बात को समझिए, ये धर्म का आधार हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होता तो बैकवर्ड को उनके पॉपुलेशन 52% उनकी आबादी के अनुसार जुडिशरी में भागीदारी मिली, नौ कार्यपालिका में भागीदारी मिली, विधायिका में भागीदारी मिली, मीडिया में भागीदारी मिली, व्यवसाय जो जिनका 4 लाख करोड़ 11 लाख करोड़ रुपया जिनका वेबर खाते में डाल रहे हैं, इनके व्यवसाय करने के लिए क्या इस तरह का फाइनेंसिंग व्यवस्था आपने किया? यदि नहीं किया तो क्या वो हिंदू नहीं है? यदि वो हिंदू है तो फिर आप हिंदू नहीं हो। जो कोई न कोई, अगर सब ये कहा जाए, इन हिंदुओं का किसी न किसी साजिश के तहत, कभी सुप्रीम कोर्ट के जरिए, कभी एक और उदाहरण आप मान लीजिए, अगर वास्तव तौर पे पिछड़े वर्ग के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग वास्तव में अगर हिंदू है, तो 10% आर्थिक आधार पे जो आपने रिजर्वेशन किया, उसमें पिछड़े के जो आर्थिक आधार पे पिछड़े लोग थे, उनको क्यों नहीं सम्मिलित किया? अनुसूचित जाति के लोग जो थे, आर्थिक आधार पर एकदम कमजोर, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, चिथड़ा पहन करके चलने वाले लोग हैं, जैसे चिथड़ा पहन करके चलने वाले लोग हैं, उनको फिर उस आर्थिक आरक्षण में क्यों नहीं सम्मिलित किया? अनुसूचित जनजाति के लोग जो महुआ खा करके जीने के लिए मजबूर है, और तमाम घासें वो वहां जो उगती है वो खाने के लिए खाकर जीने के लिए मजबूर है, तो उनको उस 10% आर्थिक आधार में आरक्षण क्यों नहीं किया? इसका क्या मतलब हुआ? या तो ये हिंदू नहीं या तो वो हिंदू नहीं। इसलिए सोच बदलिए, खास तौर से पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, आप अभी तक साक्षर हो पाए हैं। ये बात कहते हुए मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, अंदर से मैं सिहर जाता हूँ, डर जाता हूँ। बावजूद इसके ये हिम्मत करके कहना पड़ता है कि चाहे आपने डबल पीएचडी कर ली, चाहे आपने आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईआरएस हो गए, या दूसरे आपने इंजीनियरिंग कर ली, आप डॉक्टर हो गए, बावजूद इसको ये कहते हुए मुझे अफसोस जरूर हो रहा, लेकिन कहना पड़ता है, अभी भी आप शिक्षित नहीं हो पाए हैं, और केवल आप साक्षर हैं क्योंकि आप खूब मंडूक बने पड़े हैं अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, और अपने परिवार के पेट की भूख मिटाने के लिए ही आपने सोचा है। तो सबसे बड़ा गद्दारी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ आपने की है। अगर आप जैसे लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ गद्दारी करेंगे, तो ऐसे बगुला भगत, ऐसे घड़ियाल लोग तो आते ही रहेंगे, जो उनका नाम लेकर के उनके चाहने वाले लोगों को, जिनके लिए उन्होंने काम किया है, उनका शोषण करते रहेंगे। इसलिए आपको एक बार फिर चिंता करने की जरूरत है, आपको शिक्षित बनने की जरूरत है। शिक्षित और साक्षर में अंतर क्या होता है? जो साक्षर होता है वो अपने पेट की भूख मिटाने के लिए सोचता है, अपने बच्चों की पेट की भूख मिटाने के लिए सोचता है, उससे भी आगे बढ़ता है। तो अनावश्यक संपत्ति इकट्ठा करने के लिए बढ़ता है। आपकी संपत्ति तब होगी, आपका सम्मान तब होगा, जब इस समाज के लोग, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, पिछड़ी जाति के लोगों, पिछड़ी जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, वो तो ये भी चाहते थे कि धर्म के आधार पे भी किसी को न बांटा जाए। अगर वो वास्तविक तौर पे अभी विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है, तो उसे भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। लेकिन ये सच कहना चाहिए
ये एक कोटेशन आपके सामने रखना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी का कोटेशन है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ये कैसा देश, ये विचित्र देश है। यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोग महुआ खा करके अपना जीवन जीने पर अभिशप्त है, मजबूर किया गया है। लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पे, पुरोहित के नाम पे, पंडिताई के नाम पे, प्रपंच के नाम पे, अपने उच्च कुल में पैदा होने के नाम पे उनका शोषण करके और अपनी तोदे इतनी बढ़ा रहे हैं कि जिसमें 2-2 क्विंटल चीनी का बोरा अटक जाए। तो इसको हम धर्म नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे पिशाचों का नृत्य है, पिशाचों का तांडव है, इंसानियत पे तांडव है, मानवता पे तांडव है। साथियों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।